जय बलार का। करना है जो संचय अभी बाकी है, तेरा तुझसे परिचय अभी बाकी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे देखिए, कल का सेशन ना, सुनिएगा मेरी बात, कल का सेशन ज्यादातर केस में ज्यादातर समय के लिए वन वे डिलीवरी थी। वन वे। आज टू वे इंटरैक्शन चलेगा। आज टेस्ट भी होगा और चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा। अगर अगले 1.5 घंटे के लिए अपन सही मायने में एक हो जाएं तो मैं उम्मीद करता हूं कि सच में कुछ ऐसा बदलाव आएगा जीवन में। क्योंकि ऐसे सेशन जब मैंने अटेंड किए तो कभी मुझे 50% समझ में आई बात, कभी 70% समझ में आई, बट वो 50, 70, 30, 20% बनते बनते 100% बन गया। तो हो सकता है कि आज का सेशन आने वाले समय में कोई और सेशन ऑर्गेनाइज किया जाए और इन सब चीजों के माध्यम से हम वो बदलाव ला सके। एक दिन में तो बदलाव नहीं आएगा साहब। ये मोटिवेशन वर्ड है ना, या कोई भी चीज सिखाने की जो कहानी है, ये एक गैस फिल्ड बलून की तरह है। वो आपने देखा है गैस वाला गुब्बारा, वो अपन उसको यहां छोड़ेंगे तो कहां जाके चिपकेगा? छत पे चिपक जाएगा। और कब तक चिपका रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे, अगले दिन सुबह तक, अगले दिन शाम तक भी यहीं चिपका रहेगा। कहां पड़ा मिलेगा? नीचे। ये मोटिवेशन भी ऐसा ही है। आज आप जोश में भर जाएंगे, आज आप कुछ बदलाव लाने की पूरा सोच लेंगे, फिर अपन कल के वापस अपनी रोजमर्रा की माथामारी में घिर जाएंगे और अपन धीरे धीरे। तो मैं कहता हूं कि कोई एक बात, कोई 2 बात, कोई 3 बात अगर आपको ऐसी लगे कि ये बदलाव ला सकती है मेरे जीवन में, तो बस उसको अपने जीवन में उतार लें। बाकी सारी बातें गई भाड़ में। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। मैंने आपको एक ही लाइन बोली कि किसी भी हालत में कोई भी काम करने के लिए विकल्प ढूंढना बंद कर दीजिए। हमारा जो भी संकल्प है, आज से अपन ऑप्शंस ढूंढना बंद कर दें। लिखिए, कितने लोगों ने ये लाइन लिख ली है? कहीं ना कहीं फोटो ले लिया, कल ही लिख ली थी साहब। इसको रोज पढ़िए आप। मैं आपसे वादा करता हूं, मैंने कल भी आपको ये लाइन बोली थी, मैं दोबारा आपको यहां आके शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अगर आप इन बातों को अमल में लाएंगे, आप देखेंगे सही मायने में जबरदस्त बदलाव आपके जीवन में आएगा। बहुत अच्छा। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। अपनी कहानी को अब आगे बढ़ाएंगे। अब स्टार्ट होता है हमारा आज का सेशन। कम्युनिकेशन गैप, संवादहीनता। और इस कम्युनिकेशन गैप को समझने के लिए आप में से 15 लोग उठ के यहां आ जाएं। कोई भी 15 लोग। जल्दी से 15 लोग उठ के यहां आ जाएं। वो लोग जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो आनंद लें थोड़ा सा, वो भी आए। कुछ लोग मुंह उधर घुमा लीजिए दीवार की तरफ। आप भी, सब लोग इधर की तरफ मुंह घुमाएंगे। गैप कर लेंगे अपने बीच में एक एक हाथ का। मुकेश जी को मैंने कुछ करके दिखाया, आपने भी देखा? ध्यान से देखा आपने? बहुत सुंदर। मुकेश जी आगे अशोक जी को यही चीज करके दिखाएंगे, और जैसे ही करके दिखाएंगे वैसे ही मुकेश जी वापस करके पीछे। अब आप इधर घूम जाएंगे इस दीवार की तरफ, और अशोक जी वापस उधर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। पलट जाइए साहब, आप इधर घूमो। आप बहुत बढ़िया, घूमो। चलो उनको समझाओ ये बात। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। पलट जाइए आप घूम जाइए, आप उधर उनको समझाइए। समझ गया? घूम
इधर घूमो आप, इसको समझाओ, समझाओ भाई, पलट जा। हाँ समझाओ, क्या समझाना है? हाँ वापस आओ। हाँ क्या समझाना है? क्या समझ में आया? ये बोल रहा सामने देखो, उधर जोरदार तालियां हो जाए सभी दोस्तों के लिए। आप आ जाइए यहां पे, आप सबसे पहले आ जाइए। मुकेश जी शर्मा, आप पधारें। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप प्लीज अपनी जगह पधारें। आप बताएं आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने क्या सीखा था, करके दिखाइए प्लीज। आपने क्या किया? आपने क्या बोला? आगे घूम जा। आपने क्या किया? आपके पीछे वाला क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं कर रहा था, मालूम ही नहीं चला। उसके पीछे वाला आदमी मुंह धो रहा था, आपने देखा मुंह धोते हुए? आप समझे संवादहीनता किसको कहते हैं? अर्थ का अनर्थ हो गया, और आपके सामने साक्षात है साहब, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जोरदार तालियां हो जाएं। और रिवीजन में मैं आपसे पूछना भूल गया था, तालियां किसके लिए बजाते हैं अपन? ताकि हमारा हार्ट मजबूत रहे, हमारे फेफड़े मजबूत रहे। और उस मजबूती का कहां से मिलन है? जब दोनों हाथों का, देखिए हम ये एक जो हाथ है ये पास्ट है, पास्ट हमारी पुरानी कहानियां, भूतपूर्व, और ये हमारा फ्यूचर है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो हम प्रेजेंट में खड़े होते हैं। तो जब आप किसी को नमन करते हैं तो आपका कहने का मतलब होता है कि साहब मैं आपको इस क्षण नमन करता हूं, ना मुझे पुरानी बातों से मतलब है, ना मैं आगे की सोच रखता हूं, मैं इस क्षण आपको नमन करता हूं। और जब भी आप नमन करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, और जब आप बार बार ताली बजाते हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। जोरदार ताली हो जाए एक बार। क्या देख पा रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? फुल स्ट्रेंथ। हर आदमी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। वो किस लेवल तक अपनी स्ट्रेंथ को चेक करता है और वो किस लेवल तक अपनी स्ट्रेंथ को समझता है, उसके लिए एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करूंगा। एक बार एक बेटी और एक पिता अपने घर से निकले वॉक के लिए। सुबह का समय था, वो वॉक के लिए निकले, और उनका घर जो था बड़ी सुंदर जगह पे था, जहाँ पे बड़ी हरियाली थी, कच्चे रास्ते थे, तो कभी इधर घूमने निकलते थे बाप बेटी, कभी उधर निकलते थे। और एक पिता आमतौर पे बेटी का बड़ा सशक्त दोस्त भी होता है, हमराह भी होता है, और उसका पथ प्रदर्शक भी होता है। तो वो हमेशा, जो पिता थे, बड़ी उसको अच्छी बातें किया करते थे बेटी से, और ऐसे घूमते घूमते रोज कुछ अच्छी चीजें सीखते हुए वो वापस लौट के आते थे। एक दिन वो जब रास्ते में कहीं जा रहे थे तो रास्ते में ना एक पेड़ पड़ा हुआ था, पेड़ का तना पड़ा हुआ था जिससे रास्ता रुक गया। पेड़ का तना पड़ा हुआ था जिससे रास्ता रुक गया। तो पिता ने आगे बढ़ के उस तने को हटाने की कोशिश के लिए, जैसे ही वो आगे बढ़ा तो बेटी बोली कि पापा मैं ट्राई करूं क्या? मैं कोशिश करूं, मैं हटा दूंगी, आप भी स्ट्रांग हो, मैं भी, आप भी तो कहते हो मैं आपकी स्ट्रांग बेटी हूं। पिता आमतौर पे अपनी बच्चियों को कहते हैं कि अरे तू तो मेरा शेर बच्चा है, तू तो मेरी स्ट्रांग बेटी, क्यों घबराती किसी चीज से? तो आप ही तो कहते हो कि मैं आपकी स्ट्रांग बेटी हूं, मैं हटा दूंगा इसको। पिता ने 2 कदम पीछे जाके ऐसे हाथ बांध के खड़ा हुआ, बोले कि मेरा बेटा तू हटा देगा, इसको हटा दे। बच्ची ने कोशिश की, पीछे से आगे से उसने खूब जोर लगाया, पर वो पहले अटेम्प्ट में उसको नहीं हटा पाई। उसने पिता की तरफ देखा, पापा मैं वीक हूं क्या, कमजोर हूं क्या? आप तो कहते हो मैं स्ट्रांग हूं। बेटा अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज कर। क्या यूज कर? फुल स्ट्रेंथ यूज कर। उसने कहा ठीक है पापा। उसने, बेटी ने अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश की, पर वो जो लकड़ी पड़ी हुई थी, वो जो पेड़ पड़ा हुआ था, तना पड़ा हुआ था पेड़ का, वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। उसने फिर परेशान होकर अपने पिता की तरफ देखा पलट के। पिता ऐसे हाथ बांध के खड़ा हुआ था। पापा हो नहीं पा रहा मेरे से। बेटा एक बार और कोशिश कर, अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज कर, फुल स्ट्रेंथ।
बेटी ने सोचा कि अब तो मुझे करना पड़ेगा। मेरे पिता ने 2 बार पूरे विश्वास के साथ मुझे कहा कि अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज कर, यू कैन डू इट। उसने फिर से कोशिश की और इस बार भी वो नाकाम रही। वो पलट के पापा के पास आई, क्या पापा, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मैं नहीं कर पा रही। बेटा मैंने तुझे कहा था ना अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज कर। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज कर, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर। पापा मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तो पिता ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बेटा मैं यहां पीछे खड़ा तो था, तेरी पूरी स्ट्रेंथ में मैं भी तो आता हूं, तूने मुझे कहां इस्तेमाल किया। और ये जो अप लाइन और डाउन लाइन का चक्कर है ना साहब, ये यही है। आप जब अपनी फुल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो आप अपनी ही फुल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। आपकी फुल स्ट्रेंथ तो आपकी पूरी लाइन है। आपसे डील क्रैक नहीं हो रही है, आपसे डील कंप्लीट नहीं हो रही है, आपसे टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, आप क्यों नहीं यूज कर रहे हैं अपने साथी को? क्योंकि आपको आपका ईगो आपको परेशान करता है। समंदर को बस इतनी सी बात खल गई कि एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई। ये ईगो जो है, ईगो, ये जो हमारे अंदर एक अहम आ जाता है, घमंड नहीं है ये एक अहम है जो हमें ठेस पहुंचती जब हम किसी से आगे बढ़ के कुछ पूछ लेते हैं और ये साबित करते हैं कि हमें अज्ञानता है और तू ज्ञानी है, बता दे यार। ये ईगो हमको खा जाता है। कई बार किसी के समझाने का तरीका, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसी के समझाने का तरीका इतना रूड होता है कि अपने से जो सीनियर है, जिससे हमें कोई बात समझनी है, वो इतना रूड है। रूड का मतलब है वो इतना रूखा हुआ है, रूखा सा है, उसके स्वभाव में रुखा हुआ है, उसके बोली में रुखा हुआ है, ऐसा लगता है कि लड़ रहा है। और अपन इस वजह से उससे बात ही नहीं करते, अवॉइड करते हैं, कम बात करके निकल लेते हैं। कई लोग तो गाली देके ही समझाते हैं। अरे थार सुनो रहे हो थारी तो, देखिए ये तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, गाली देके ही समझाते हैं। लेकिन एक आदमी, सुनिएगा मेरी बात, ज्ञान के लिए आप लाखों रुपए का, आपको अंदाजा नहीं है एक ट्रेनर 1 घंटे का कितना पैसा लेता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं जिनसे ट्रेनिंग लेने गया था, जब मैं लंदन पहुंचा, टोनी रॉबिन्स की ट्रेनिंग थी, 5 लाख रुपए का टिकट था हॉल में बैठने का। कितने का? और उसमें जब मैं 5 लाख का टिकट लेके ऐसे चौड़ा होके गया तो मुझे सबसे पीछे बिठा दिया गया। मैं टोनी रॉबिन्स को देख ही नहीं पाया स्टेज पे। मैंने सारे टाइम, उनको स्क्रीन लगी हुई थी पूरे हॉल में, 1200 लोग मौजूद थे। आगे वाला आदमी 10 लाख रुपए देके बैठा हुआ था, मैं 5 लाख रुपए में वहां बैठा। मैंने टोनी रॉबिन्स की सारी ट्रेनिंग एक स्क्रीन पे अटेंड की। मुझे यहां तो एक बोना सा आदमी दिख रहा था कि वो कुछ कर रहा है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ज्ञान अर्जित करने के लिए लोग कितना पैसा देते हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। और अगर कोई आपको 2 गाली देके ज्ञान दे रहा है तो ले लो उससे। थोड़ा गंदा बोलता है, बोलने दो यार, आप आगे बढ़ो। उसकी गाली उसके साथ जाएगी, अपना क्या उखाड़ लेगी। आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिए और क्या यूज करिए। और पूरी ताकत अकेले मेरे पास नहीं है, पूरी ताकत इस पूरी टीम के पास है। जब भी कोई काम करने में परेशानी आए, आप अपनी टीम की ताकत का इस्तेमाल करिए और वो टीम की ताकत आपको किसी भी तने को उखाड़ के आपका रास्ता क्लियर करने से रोक नहीं सकती है। मेरा वादा है आपसे। जब हम टीम वर्क की बात करते हैं तो हमें समझ में आया कि टीम का क्या महत्व है। इस टीम के महत्व को समझने के लिए ना अपन एक गेम खेलेंगे। मेरी आदत है, क्या होता है साहब, बैठे बैठे ना साइंस कहती है कि 40 मिनट से ज्यादा, 40 मिनट से ज्यादा का तो सेशन कल भी था मेरा और आज भी होने वाला है। 40 मिनट से ज्यादा अपन एक कार्य को एक ही अवस्था में रह के पूरा कंप्लीट कर ही नहीं सकते। 40 मिनट के बाद अपना कंसंट्रेशन शिफ्ट हो जाता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। ये भी 40 मिनट भी मैक्सिमम लिमिट है। 40 मिनट के अंदर अंदर हमारा कंसंट्रेशन शिफ्ट हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? अपनी फिजियोलॉजी को बदलना चाहिए। फिजियोलॉजी से मतलब है अपनी शारीरिक अवस्था को बदलना चाहिए। जब शारीरिक अवस्था, फिजियोलॉजी चेंज होगी तो साइकोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। मंदिर में जो एहसास होता है, टॉयलेट में वही एहसास होता है क्या?
मंदिर में जो आपको फीलिंग आती है, टॉयलेट में बैठ के वही फीलिंग, शमशान में वही फीलिंग आती है क्या आपको? जब आपकी फिजियोलॉजी, आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बदलती है, आपके आसपास का माहौल बदलता है, तो आपकी सोच भी बदल जाती है। और उस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मुझे 2 टीम की आवश्यकता है। जो लोग पहले आ चुके हैं, मेरा निवेदन है वो तो बैठे और दूसरे लोगों को मौका दें। 10 लोगों की 2 टीम चाहिए मुझे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है क्या आप सबको? उधर से उधर भी आपको एग्जैक्ट सारे नंबर नजर आ रहे हैं क्या? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों टीम्स को 2-2 बार, इनफैक्ट 4 बार मौका देंगे, देखेंगे कौन ज्यादा, आप देखिएगा एग्जैक्ट सबसे पहले अपना टास्क कौन कंप्लीट करता है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। एंड नंबर बोलने जा रहा हूं तुरंत। यहां से नंबर कैसे लिखते हैं अपन बोर्ड पे? इस तरीके से। अगर मुझे लिखना है 150 तो 1 5 3। जो नंबर बोलूंगा वो नंबर के हिसाब से आपको तुरंत खड़े हो जाना है अपनी पोजीशन पर। आप समझ गए मेरे कहने का मतलब? सिंपल सा काम है, अपनी अपनी जगह बदलेंगे। जो एक नंबर मेरे मुंह से निकलेगा वो नंबर लोगों को यहां डिस्प्ले होना चाहिए आपकी कतार के थ्रू। वही काम आप लोगों को भी करना है। बात समझ में आई? तो अब मैं नंबर बोलने जा रहा हूं और आप सभी लोग ध्यान से सुने। मैं नंबर बोलूंगा सिर्फ 2 बार, तीसरी बार मैं बोलूंगा नहीं। नंबर है 10,647। 10,647। आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपका काम देखने का है, देखने के आनंद लीजिए आप। 10,647। गौर करिएगा कौन सबसे पहले बना लेता है। ध्यान देंगे सब लोग। इनका नंबर क्या बन रहा है ये बताएं? 74106। 74,106। मैंने बोला क्या था? आपका क्या बन रहा है? ये टीम ए हो गई, लेफ्ट वाली टीम है हमारी। तो ये टीम इधर लेफ्ट एंड पे है मेरी तरफ। ये वाली टीम ए टीम है, इसका 1 नंबर हो गया है, 1 पॉइंट बन गया है। इनके 0 पॉइंट है। क्रिस्टल क्लियर है मैम? यस यस, परफेक्ट। चलिए दूसरा नंबर बोलने जा रहा हूं मैं। 83,526। आप लोग ना बोलें, दर्शक में से कोई नहीं बोलेगा। 83,526। इनका नंबर सही दिख रहा है क्या? अरे आप मत बोलो यार, आप वो मत बनो। इनका नंबर कंप्लीट है क्या? परफेक्ट है इनका नंबर। भैया टीम ए के, इनके अभी भी जूझ रहे हैं। हो गया फाइनली इनका भी हो गया। देर आए दुरुस्त आए। 83,526 था। बहुत बढ़िया। टीम ए के 2 नंबर हो गए। अभी भी सुन लीजिए, अभी भी अपने पास, दोनों टीमों के पास बराबर का चांस बचा है। 2 और नंबर आएंगे, या तो ये बराबर कर लें तो टाई हो जाएगा, फिर अपन एक विनिंग पॉइंट खेल लेंगे। और अगर आप जीत गए तो बेस्ट ऑफ 5 में 3 आप जीत गए, तो इसका मतलब टीम तो हारी गई। मैं नंबर बोलने जा रहा हूं 52,319। ओह नाइस। सब लोग देखें आपको, आप विनिंग टीम हो साहब, आप विजेता घोषित हुए हैं। कान खोल के सुनिए, हो गई सारी एक्टिविटी। ध्यान से सुनिए मेरी बात। पहले अपन ने बात की संवादहीनता पे। पीछे चुप हो जाएंगे। पहले अपन ने बात की संवादहीनता पे। एक्शन था कुछ ऐसा। यही था पहला एक्शन। आखिरी वाला आदमी कह रहा था घूम जा। उसके पहले वाले ने, क्योंकि उसको यही समझाया कि घूम जा, कुछ नहीं करना, क्या कर जा। उसके पहले वाला मुंह धो के दिखा रहा था। यही होता है जब आपको प्लान समझाता है कोई एक, और आप एंड यूजर को जाके प्लान समझाते हो और आप कहते हो घूम जा, और वो घूम जाता है। वो भी आपकी तरफ से घूम जाता है। अल्टीमेटली अगर संवादहीनता बनी रहेगी, हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा प्लान समझाते हो, पक्का समझाते होंगे, तभी तो बिजनेस क्रिएट हो रहा है।
लेकिन कमी अभी भी है। कमी अभी है कि नहीं है? कमी को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। दूसरी चीज, यहां आपको कुछ समझाया गया, कंपनी ने कोई प्लान समझाया, आपने जाके डिलीवर गलत कर दिया। कंपनी ने कोई पॉलिसी में नया आपके बेनिफिट के लिए कुछ नया कर दिया, आप पुरानी कहानी को रो रहे हो। क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा? क्योंकि हमारे बीच में, सब लोगों के बीच में किसकी कमी है? संवादहीनता एग्जिस्ट कर रही है, कम्युनिकेशन गैप एग्जिस्ट कर रहा है। उस कम्युनिकेशन गैप को सुधारना है, और उस कम्युनिकेशन गैप को सुधारने के लिए आपको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने अहम को साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको सफल होना है। दूसरी चीज जो अभी आपने समझी वो सुनिए, जो एक्टिविटी आपने अभी की। 0 की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, 1 की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, 2 की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब एक संख्या की बात आती है तो ये सब प्रॉपर तरीके से अपनी अपनी जगह पे, सही जगह पे स्थापित होंगे, तब जाके वो संख्या सही संख्या बन पाएगी। कोऑर्डिनेशन, मैं 0 हूं यार, मुझे कहां फिट होना है, तू 5 है, तुझे किधर फिट होना है। ये कोऑर्डिनेशन जब तक हमारी टीम में नहीं बनेगा, अप लाइन वाले का डाउन लाइन वाले के साथ, नीचे वाले का ऊपर वाले के साथ, कोई नीचे ऊपर पोजीशन में नहीं है। जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा फल पा रहा है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलता जाएगा, लेकिन उस फल को पाने के लिए आपको कभी भी ये नहीं देखना कि ये मुझसे ऊपर है और ये मुझसे नीचे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हर एक, चाहे वो 0 है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, हर एक संख्या का अपना एक महत्व है। हर एक नंबर, जो सिंगल डिजिट नंबर था, उसका अपना एक महत्व है, तब जाके वो बड़ी संख्या बनती है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली हो जाए विजेता टीम के लिए, और इनको भी अपन अपनी जगह बैठने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। आजकल शहरों में तो क्या होने लग गया, पहले तो फिर भी हम दो हमारे दो चल रहा था, आजकल तो लाइफस्टाइल इतनी महंगी हो गई है। दूसरा क्या हो गया कि जिम्मेदारी से लोग इतना पीछे भागने लगे हैं, क्योंकि मियां बीबी दोनों ही काम कर रहे हैं, और न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए घर में बड़े बुजुर्ग अब है ही नहीं, तो वो अकेले मियां बीबी, फिर बच्चा हो गया, फिर उस बच्चे को संभालने के लिए वाइफ को अपना करियर त्यागना पड़ेगा। ज्यादातर केसेस में यही होता है। तो आजकल 2 बच्चों की जगह भी एक ही बच्चा होने लग गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे भारी मन से मैं ये बात कह रहा हूं। मैं किसी इवेंट में था, और उस इवेंट में ना, मेरे पास फोटोग्राफ शायद नहीं है पर फोन में है, अदरवाइज मैं आपको बड़ा खूबसूरत एक फोटोग्राफ दिखाता। पर उस इवेंट में ना बड़ी खूबसूरत मॉडल्स थी, और सारा इवेंट ही इस बारे में था। मिस राजस्थान का इवेंट था, पढ़ी लिखी, बड़ी खूबसूरत, एलाइट मिस राजस्थान नाम से एक इवेंट होता है। उसमें मुझे हर साल सेशन लेने के लिए बुलाते हैं वो लोग, उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो मैं उनका 45 मिनट का एक दिन एक सेशन लेता हूं, और फिर 6 घंटे की अगले दिन ट्रेनिंग लेता हूं। साहब, उस सेशन में मैंने, मतलब कई उनको जो हमें लगता है कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, तो सवाल जवाब भी पूछे। आपने देखा हो कभी कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखा हो, तो उसमें सवाल भी पूछते हैं कि अगर आप जीवन में कुछ बदलना चाहें तो क्या बदल सकते हैं, क्या बदलना चाहेंगे, क्या बनना चाहते हैं। देखा ऐसा कोई कंपटीशन? उसमें साहब एक लड़की से ये पूछा गया कि बच्चों को लेके आपका क्या विचार है, जब आप, अभी तो आप अनमैरिड हैं, जब शादी होगी उसके बाद बच्चों को लेके अपना क्या विचार है। तो उन्होंने जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा, और जो बड़ा मुझे दुख हुआ, बड़ा भारी मन लेके, मतलब मैं उस जगह से विदा हुआ जब हुआ, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि साहब, मैं अभी तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, मुझे करियर बनाना है, बच्चा क्यों करना है, कुत्ता पाल लेंगे ना। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? सोच का गिरना किस जगह तक जा चुका है, किस गर्त तक जा चुका है। ये किस वजह से होता है, मैंने कल आपको बताया था। अच्छा देखिए, दिन भर जब मोबाइल में फालतू चीज देखेंगे तो धीरे धीरे विकृति जागृत होगी। आप समझ रहे हैं? उसने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनने के बाद मैं हिल गया अंदर तक। पर हां, मैं आज भी गांव में लोग सारा पूरा कुनबा साथ रहता है, तो मैं जानना चाहूंगा कि कुछ लोगों से, आपके कुनबे में कितने लोग हैं? मां, आपका जो कुनबा है, उस कुनबे में आपका जो परिवार है, वो कितने लोग हैं आपके कुनबे में? आपके कुनबे में कितने लोग हैं? एक ही घर में न रहते हो भले ही, सदस्य 18 मेंबर हैं, सब साथ रहते हैं। हाँ, 19। आहा, एक नंबर से बाजी मार ली। अच्छा, आप
ओए होए 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 होए। आपके कुनबे में 50 लोग हैं और सब शामिल रहते हैं क्या? अरे बाप रे, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। मुझे ना कुछ सुनना कुछ और था मैडम। कितने लोग हैं अपन? अपन 150 लोग हैं यहां। अपन कितने लोग हैं? 20,000। आप मुझे बताइए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स मिला के मान लीजिए, एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं मालूम, मिला के मान लीजिए करीब करीब अपन 4 लाख लोग हैं साहब। मान लेते हैं ऐसे रैंडम फिगर जो मुंह में आया बोल दिया। क्या हर आदमी दूसरा आदमी को जानता है? लेकिन सब एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। क्या वो सब एक परिवार नहीं है? आप सबका एक ही लक्ष्य है, बलार का। क्या आप एक परिवार नहीं है? जब तक आप महसूस ही नहीं करेंगे। देखो, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए कि बलार का सशक्तिमान हो, इतनी जबरदस्त बड़ी कंपनी बने कि अक्रॉस द ग्लोब, मतलब आप ही लोग सिंगापुर भी संभाल रहे हैं, आप ही लोग पैसिफिक एशिया भी संभाल रहे हैं, आप ही लोग लंदन भी संभाल रहे हैं। ऐसा समय आना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ तब आ सकता है जब आप इसे कुनबा मानेंगे, अपना एक परिवार मानेंगे। जब तक आप इसे अपना परिवार नहीं मानेंगे, आप इसकी तरक्की से खुश नहीं है, उसकी तरक्की से खुश नहीं है, आप अपने भाई की तरक्की से खुश नहीं है, वो आगे बढ़ रहा है, आप इस चीज से अगर खुश नहीं है, तो आप भूल जाइए, आपके साथ भी आपकी खुशी में कोई खुश नहीं होने वाला है। आज मैं 3 लोग, कोई भी 3 लोग ऐसे यहां बुलाऊंगा। आप देख पा रहे हैं, मैंने आज ना बलारका की अपने लेवल पे, माफी चाहूंगा सर अगर कुछ कमी रह जाए तो, लेकिन अपने लेवल पे बलारका की एक डेफिनेशन बना दी। बी फॉर बिजनेस, एल फॉर लॉयल्टी। लॉयल्टी समझते हैं आप? बिना लॉयल्टी के, बिना वफादारी के, बिना समर्पण के कोई कंपनी बनी नहीं सकती है। सो एल फॉर लॉयल्टी। फिर ए है अवेयरनेस। आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंज हो गया है, कौन सी नई चीज जोड़ दी गई है, पैकिंग में क्या चेंज आ गया है, किस तरह से फॉर्मेशन बदल गई है। अगर आपको इस चीज की अवेयरनेस नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस करना है। लेकिन बिजनेस करने के लिए पहली चीज क्या चाहिए? लॉयल्टी होनी चाहिए, प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्रति, पॉलिसीज के प्रति। यह सिर्फ बात बलारका की नहीं हो रही है, यह किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के यही मेन मुद्दे हैं। जब आपके पास लॉयल्टी होगी, आप अवेयर होंगे और आपकी रिलेशनशिप मजबूत होगी, आपस में भी, जो हमारे एंड यूजर्स हैं उनके साथ भी, मैनेजमेंट के साथ भी। जब आप एक सामंजस्य, देखो साहब, क्या आप में से ऐसा कोई ऐसा है जिसको कभी भी चपेड़ नहीं पड़ी साहब बापू की, पिताजी की, चाचा जी की, किसी की चपेड़ पड़ी नहीं, कभी गालियां नहीं खाने को मिली, कभी थप्पड़ नहीं पड़ा, कभी किसी प्रकार की पिटाई नहीं हुई? ऐसा कोई है? हाथ खड़ा कर दीजिए जिसको घर में कभी पिटाई नहीं हुई। तू इधर आ, मैं तेरी पिटाई करूंगा पहले। तेरी पिटाई नहीं हुई कभी, तू वंचित है इस सुख से। मेरी सगाई होने वाली थी, मैं किसी बात पे पिताजी से बहस गया, झूठ के पटक दिया मेरे को। सगाई होने, मतलब 3 घंटे बाद सगाई है। मैंने कहा आपने यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया। उन्होंने कहा तू बताओ, वो मारते हैं हटिया। क्या वो मेरा पिता नहीं रहा? अब तो खैर वो नहीं रहे। और मैं संवादहीनता की बात, ये अचानक उनकी बात आ गई, थोड़ा सा ये मोमेंट गलत हो गया। संवादहीनता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल साहब मैं खड़ा हूं आपके सामने। ये तो जगाई में तो खैर उन्होंने 2 चपेड़ मारी, अपन चुप हो गए, शादी भी हो गई, सब हो गया, सब कुछ अच्छा चलता रहा। शादी के कुछ सालों बाद किसी एक बात को लेके वो मुझसे नाराज हो गए। मतलब उसका शादी से कोई ताल्लुक नहीं, हम दोनों को किसी बात पे विचार मेल नहीं खा रहे थे, और वो मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। नाराज हो गए, उन्होंने मुझसे संवाद बंद कर दिया। मैंने एक आध बार कोशिश की और फिर मैं भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। और मैंने भी कुछ समय के लिए, कुछ वो 2-3 महीने ऐसे निकले कि मैं मम्मी के साथ तो संवाद में था, लेकिन पिताजी के साथ संवाद नहीं रहा। मैं बॉम्बे गया हुआ था और अचानक से फोन आया कि एक एक्सीडेंट हुआ और फादर साहब ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। मैं उस संवादहीनता के साथ आज भी जी रहा हूं।
संवादहीनता के साथ आज भी जी रहा हूं। आज भी खुद पे अफसोस होता है, गुस्सा आता है। मैं बात कर लेता, पिता था, ढोक दे लेता। 3 महीने मैंने चुप क्यों रहा? मैंने सोचा हो जाएगा सब ठीक, अभी दिवाली पे इकट्ठे होंगे ही सही। मैं बाहर था, दिवाली पे मिलेंगे ही सही। मैंने बात नहीं की और वो चले गए। बहुत सारे सपने लेके चले गए, बहुत सारी चीजें चाहते थे। आप लोग आज साथ हैं, कोशिश करिए, संवादहीनता को हटा दीजिए, आपस में कनेक्शन बिल्ड करिए, रिलेशनशिप बिल्ड करिए। ये कंपनी के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए। जब इसको देखो, ये तो एमबीए बड़े मैं ट्रिपल IIM में सेशन लेने जाता हूं, सिखाया जाता है कि इकोसिस्टम कैसे बिल्ड करना है। मैं यहां पहुंच गया, मेरे साथी वहीं रह गए, अब मुझे अगली मंजिल पे कौन चढ़ाएगा? मेरे साथियों को मुझे यहां लाना पड़ेगा, वो फिर से मुझे धक्का देंगे, मैं अगली मंजिल पे जाऊंगा, मैं फिर उनको खींचूंगा कि देख रास्ता मैंने देख लिया, तू भी आ जा। फिर वो मुझे धक्का देगा और मैं फिर से अगली मंजिल पे जाऊंगा। लेकिन इसके लिए रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, इसके लिए अपनी संवादहीनता को हटाना पड़ेगा, इसके लिए आपस में वो जो अपन ने एक्टिविटी की, वहां उसने कुछ, उसको मैंने कुछ करके दिखाया, ये कह रहा है घूम जा। हंसी तो आती है इस बात पे, पर मुद्दा ये है कि हमने संवादहीनता रखी, अर्थ का अनर्थ हो गया। ऐसा ही होता है जब हम बिजनेस करते हैं, ऐसा ही होता है जब हम किसी के साथ बात करते हैं, कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, बात का कुछ हो जाता है। तो कोशिश करें कि संवादहीनता को कम करें। और आगे बढ़ते हुए बताऊंगा रिलेशनशिप मजबूत करनी है और क्या बनाना है, एक किंगडम। किंगडम का मतलब है साम्राज्य। अभी हम कंपनी बनाने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा एम्पायर हो पूरे वर्ल्ड में। मैं एक आदमी से मिला और वो केरला को कहीं बिलोंग करते थे। मेरे एक सेशन में, शायद आप में से कोई जानते हो, टेडेक्स करके एक सेशन होता है, वहां मैं सेशन लेने के लिए गया था कुछ 2 साल पहले। तो वहां पे मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई, वो केरला से आए थे, बड़ी गरीब से गांव से। उनके मन में आगे बढ़ने की बड़ी इच्छा थी और म्यूजिक का बड़ा चाह रखते थे। तो उन्होंने एक ऐसा गिटार बनाया, उस गिटार के साथ ही उसमें तबला फिटेड था, गिटार के अंदर ही। वो वर्ल्ड का पहला ऐसा एक अजीब नायाब इंस्ट्रूमेंट बना और उस इंस्ट्रूमेंट को लेके उन्होंने विश्व के एक शहर में जाके परफॉर्मेंस दी। एक शहर में, जहां तक बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं पहुंच पाया, वहां वो इंडिविजुअली जाके परफॉर्म। उसने कहा मेरे मन में एक ही सपना था, जो चीज मैंने बनाई है मैं सबको जाके दिखा दूं। तो उसने जिंदगी भर जो कमाया वो सिर्फ ट्रैवलिंग में लगा दिया। हर जगह, विश्व के हर देश में जाके, छोटी सी अंटार्कटिका जाके भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। जुनून अगर आपके अंदर है तो हम बलारका का किंगडम खड़ा कर देंगे। आप तैयार हैं इस साम्राज्य को खड़े करने के लिए? जोर से बोलिए, आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? और गुरुजी ने ना एक बड़ी अच्छी बात कही थी। वो आज गुरुजी का सेशन जब स्टार्ट हुआ, शुरू के कुछ देर में था, फिर कुछ समय के लिए मैं गया, फिर वापस आया। तो यहां पे कुछ लीडर्स को खड़ा किया गया था, जब ग्रेजुएट और पोस्ट एंड सुपर पोस्ट ग्रेजुएट्स आए थे। उनमें से किसी ने कहा साहब मैं 6ठी पास हूं, मैं 9वीं फेल हूं, मैं 3री पास हूं। एक हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने कहा साहब मैं तो अंगूठा टेक है। वो है यहां पे? हैं? कहां है साहब? आप अंगूठा टेक नहीं है। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और जीवन की पढ़ाई, मैं आपको बता दूंगा कि 90% छात्र जो अच्छी परसेंटेज से पास होते हैं, जिंदगी की पढ़ाई में फेल हैं। और आप जिंदगी की पढ़ाई में तो गुरुजी ने, जो अपने मार्केटिंग गुरु हैं संवत साहब, इन्होंने बोला कि ये ना हनुमान है। भक्त हनुमान भी हैं, भक्त अर्जुन भी है। लेकिन श्री राम के साथ हमेशा मंदिर में किसको बुलाया जाता है? हनुमान को। क्योंकि वो हमेशा क्या कहते हैं? लास्ट पॉइंट बलारका का ए बोलता है ऑलवेज यस। आप तैयार हैं? बलारका का साम्राज्य बनाएंगे अपन सब मिलके? चलिए, अगर मैं आपसे नेक्स्ट बात करूं तो आप हिल जाएंगे। आज मैं आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग दूंगा साहब।
बोले प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आपको क्या पता प्रोडक्ट के बारे में? प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स के लिए तो कल हमारी महाराष्ट्र की टीम आई थी। बाकी गुरुदेव जो हैं अपने, वो सर्व संपन्न है, वो सब जानते हैं और उन्होंने हमको सब सिखाया हुआ है। आप क्या दोगे? मैं ऐसी ट्रेनिंग दूंगा आपको कि ना किसी ने दी है ना कोई आगे देगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग। क्या दिख रहा है प्रोडक्ट आपको? ग्रीन टी। ग्रीन टी नजर आ रही है आपको? मैंने ग्रीन टी पी, आपने पी है ग्रीन टी? खट घुल जाती है ये, टैबलेट वाली ग्रीन टी है ये। बहुत बहुत ही कमाल का नुस्खा तैयार हुआ है। पर मैं ग्रीन टी के बारे में बात नहीं करूंगा आपसे, मैं बात करूंगा अपनी बलारका की ग्रीन टी छोड़ दें, मैं बात करूंगा टी से संबंधित एक, ये जो टी नाम का प्रोडक्ट है, एक टी बैग के बारे में। टी बैग जानते हैं आप? ये आपने देखा है? ये टी बैग देखा है? ये अंग्रेजों के चोचले हैं साहब। हाँ, अंग्रेजों के चोचले हैं ये टी बैग वाले। उनके यहाँ वो चलनी वलनी की शायद परेशानी रहती होगी, जो उनका मामला सेट होता नहीं है, तो टी बैग बना दिए उन्होंने। ये जो टी बैग है ना, इससे दो बातें सीखने को मिली जीवन में। टी बैग से। किससे? टी बैग से। पहली चीज, आपको बढ़िया चाय तैयार करनी है, बढ़िया टी तैयार करनी है, तो टी बैग को कैसे पानी में डालेंगे आप? गर्म पानी में। टी बैग हमेशा किस में जाने को तैयार है? और तभी जाके वो बढ़िया रंगत खिलती है उसकी। जब तक आप गर्म पानी में जाने को तैयार नहीं है, आपकी रंगत निखर के बाहर नहीं आ सकती। जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए आपको उस गर्म पानी में तपना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, उसके अंदर डूबना ही पड़ेगा। बाहर पड़ा हुआ टी बैग किसी काम का नहीं है। वो कह रहा है मैं तो नहीं जा सकता, गर्म है जी था अंदर। मैं कह, टी बैग कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा साहब, अंदर तो गर्म पानी है इस कप में, मैं कैसे उतर जाऊं? तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। आपका सही अस्तित्व, टी बैग का सही अस्तित्व कहां है? गर्म पानी में। आपका सही अस्तित्व कहां है? आपकी मेहनत में। आप मेहनत करने में, मैं तो इतनी ही हो सकती है अपने से, तो आज तुम्हारा गोडा दुख रहा साहब, इतनी ही मेहनत हो सकती है। आज मेरा इतना का पेट्रोल खर्च हो गया, अब मैं इससे ज्यादा नहीं घूमूंगा इधर उधर। रोज कोई ना कोई विकल्प ढूंढते रहिए। आप जब तक गर्म पानी में नहीं उतरेंगे, आप बढ़िया ग्रीन टी बन ही नहीं सकते। आप अग्री करते हैं इस बात से? लेकिन इससे भी बड़ी दूसरी सीख सुनिए ध्यान से, बड़े ध्यान से। टी बैग के साथ क्या लगा होता है ऊपर? एक धागा। हम उसको प्रॉपर टी बनाने के लिए गर्म पानी हमारी प्याली में रखा हुआ है, हम क्या करते हैं? ऐसे डिप 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 करते हैं। से यस और नो? अरे लाउड एंड क्लियर, यस और नो। हम उसको डिप करते हैं। किसी ने उस धागे को पकड़ा हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग। एक रस्सी है जो आपका ध्यान रख रही है। एक रस्सी है जो आपका ध्यान रख रही है। आप उतर जाइए गर्म पानी में, रस्सी जुड़ी हुई है टी बैग के साथ, वो आपका ध्यान रख रही है। वो आपको नीचे डुबोएगी, ऊपर करेगी, नीचे डुबोएगी, आपकी रंगत निखारने के लिए। कभी कभी हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मुझे नहीं पता कभी सर ने लिए कि नहीं लिए, पर कंपनी को बड़ा करने के लिए कभी कभी हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। उन हार्ड डिसीजंस में भी हम जब एक साथ खड़े रहेंगे, तो आप ये विश्वास रखिएगा कि टी बैग का वो रस्सी है जो आपको डुबो रही है, हार्ड डिसीजंस में लेके जा रही है, बाहर निकाल रही है, डुबो रही है, बाहर निकाल रही है, और तब जाके आपकी रंगत निखरेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्रिस्टल क्लियर है आप सबको? बहुत ही अच्छी बात है। और ये कुनबे की तो हमने बात की, लेकिन मैं ना आपसे बड़ी मेरी पसंद की एक कहानी, जो मुझे पसंद है, बहुत पसंद, मैं मेरी पसंद की एक कहानी आपसे साझा करना चाहूंगा। अपन जा रहे हैं लास्ट की तरफ अपना। वैसे तो मेरी तो इच्छा नहीं हो रही है समापन करने की, पर आपकी इच्छा शायद हो रही है। कई लोगों को लग रहा होगा घर जाना है। पक्का? अच्छा, मजा आ रहा है आपको? आनंद आ रहा है? थोड़ी जोर से करो ना उद्घोषणा। मजा आ रहा है क्या? मेरी पसंद की कहानी, जो कुछ चीजें होती हैं जीवन में, कई सारे ऐसे वाकयात हो जाते हैं, कई सारी ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, और उन छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू, ध्यान से सुनिएगा, उन छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू
हम लोग उन स्टोरीज के जरिए, उन कहानियों के जरिए जीवन का बड़ा पाठ सीख लेते हैं। तो आप मेरा ना एक बार एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई और ये कहानी मेरे अंदर, मेरे जहन में उतर गई। शख्स कोई भी हो, कल को आप मुझे भूल जाइएगा, ये सीख याद रखिएगा। आप विक्रम शर्मा को याद रखेंगे नहीं रखेंगे, लेकिन अगर आप मेरी बातों को याद रखेंगे तो मेरा आना यहां सफल हो गया। ये जो छोटी सी कहानी है, ये एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है। एक बार ना जंगल में भयंकर आग लग गई साहब। आप में से कोई बताएगा जंगल में लगने वाली भयंकर ये आग जो होती है, इसको क्या कहते हैं? दावानल। दावानल। तो जंगल में एक बार भयंकर आग लग गई, इतनी भयंकर आग कि सारे जो जानवर थे वो भाग रहे थे इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए। और जंगल की आग जब फैलती है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कैलिफोर्निया जैसी जगह पे 2-2 साल आग लगी रहती है। 2-2 साल तक हजारों हेलीकॉप्टर मिलकर उस आग को नहीं बुझा पाते। वो हेलीकॉप्टर से पानी डालते हैं, फिर भी वो आग नहीं बुझती है, क्योंकि फैलती ऐसी। वो जिस एरिया को बुझा देते हैं, अगला एरिया भड़क चुका होता है तब तक। ऐसे एक किसी जंगल में एक जबरदस्त आग लगी, ध्यान देंगे सभी लोग। और उस जबरदस्त आग की वजह से जानवर अपनी जान बचा के भागने लगे, पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। और इस सारी भागदौड़ में एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया कहीं से जाके पानी भर के लाती थी अपनी चोंच में। 1 बूंद 2 बूंद आता होगा, और वो आग के ऊपर जाती थी और वहां से उसके ऊपर पानी गिराती थी। फिर वापस जाती थी उड़ के, फिर आग के ऊपर वहां से पानी लेके आती थी और आग के ऊपर पानी डालती थी। फिर जाती थी और फिर लाके पानी डालती थी। और एक बड़ी सी चिड़िया कहीं पेड़ पे ये सब देख रही थी। ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बात। मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके जीवन की भी बेहतरीन कहानी होने वाली है। वो बड़ी सी चिड़िया इस सारी प्रक्रिया को देख रही थी कि छोटी चिड़िया जाती है, चोंच में 1 बूंद 2 बूंद पानी भर के लाती है और लगातार फेरे लगा रही, चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं। उस बड़ी चिड़िया ने छोटी चिड़िया को बोला कि इधर आ, इधर कर क्या रही है तू? ये बोले तुझे नहीं दिख रहा? बोले दिख तो रहा है, लेकिन फायदा है कुछ? बोले क्यों? बोले 1 बूंद 2 बूंद लेके उस इतनी बड़ी आग में, जहां सब लोग भाग खड़े हुए हैं, उस इतनी बड़ी आग में जाके तू 1 बूंद 2 बूंद टपका के आती, इतनी मेहनत कर क्यों रही है? अपनी जान बचा, दूर जाके बैठ। तो उस चिड़िया ने ना एक जवाब दिया। उस चिड़िया ने कहा कि मैं 2 कारण से ऐसा कर रही हूं। कितने कारण से? 2 कारण से। पहला, कि इस आग बुझाने की प्रक्रिया में मेरे अंदर कुछ ऐसा जाग गया है कि मैं उस बदलाव को महसूस कर पा रही हूं कि मैं कुछ करना चाहती हूं। वो जो आग बुझाने की मेरी छोटा सा प्रयास है, बहुत बड़ा काम है, प्रयास मेरा छोटा सा है क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी है, पर मैं जो प्रयास कर रही हूं, इस प्रयास में मेरे अंदर का बदलाव मुझे महसूस होने लगा है और मैं इस बदलाव का बड़ा आनंद मुझे आ रहा है, मुझे ये करने दे। तो बोले कि चल तू कर लेना, लेकिन दूसरा कारण बता। और उसने जो दूसरा कारण बताया, ये बड़ी चिड़िया मर गई सुन गई। उसने बोला, नहीं सच में नहीं मर गई, शर्म से मरना भी तो कहते हैं अपने। उसने बोला कि जब भी इतिहास में इस आग का जिक्र होगा तो तेरा नाम देखने वालों में और मेरा नाम बुझाने वालों में। बलार्का को बड़ा करने में आपका जिक्र हो तो देखने वालों में हो कि बनाने वालों में हो? देखने वालों में हो कि बनाने वालों में हो? बस मेरी यही आपसे उम्मीद है कि जिस कंपनी के साथ अपन जुड़े हैं, जिस संस्था के साथ अपन जुड़े हैं, वो ही हमारा कुनबा है। गुरुजी ने बताया 20,000 लोगों का कुनबा है। 20,000 लोगों का। एक्टिवली कितने लोग काम कर रहे हैं अपने? 1000 तो ही साहब। 1000 लोगों की तो आर्मी बन जाती है। 1000 लोग एकजुट हो जाएं, आप कहो जिस जगह का तख्ता पलट दें अपन। अगर अपन एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार है, एक दूसरे को मारने के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए मरने और मारने को अगर अपन तैयार हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अपन सब कुछ बदल सकते हैं। और इसी चीज के साथ, इस छोटी चिड़िया और बड़ी चिड़िया की कहानी के साथ, मैं आखिरी में 2 पंक्तियां आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जब कभी भी आप मेहनत करेंगे, परेशानियां आएंगी, हिम्मत टूटेगी, लोग आपको कुछ कहेंगे,
और आपका एक जवाब होना चाहिए कि अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद ही लौट आऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। कोई आपको वापस बुला रहा है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम में लगे रहिए। जिस दिन आपका अंतरात्मा कहे कि तू नाकाम हो गया है, उस दिन हथियार डालेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये 2 दिन का जो भी मेरा प्रयास रहा, जो भी हमारी डायरेक्टर्स ने, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने, गुरु महाराज ने हमारी जो प्रयास किया है, इस प्रयास से कुछ बदलाव तो 10%, 5%, 15% कुछ बदलाव तो हम हमारे अंदर ला पाएंगे। कई एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये जीवन का ना बड़ा अहम लेसन दे जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी बिजनेस में है उसको तो हर एक चीज से सीखने की ललक रहनी चाहिए। यहां से भी कुछ सीखा, मतलब की बात निकली, आगे बढ़ गए। एक छोटा सा कमर्शियल वीडियो मैंने कहीं से डाउनलोड किया है आपके लिए, वो कमर्शियल वीडियो प्ले करें। नेक्स्ट। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, मतलब हालांकि दिख जाएगा प्रोडक्ट की ये कहानी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इमोशन। हेलो सर। हेलो, रेडी फॉर योर न्यू इनिंग्स? यस सर। सर, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? कारगिल। वाओ, कारगिल, हाउ एक्साइटिंग। यस, इट वाज। तुरंत रिपोर्ट करना था, लेकिन बीच रास्ते में ट्रेन का इंजन फेल। फिर क्या? रिमेंबर, अ सोल्जर नेवर क्विट्स। बादलों में छिप गई मंजिल तो क्या, पर्वतों में डूब के है रास्ते तो क्या। लेट होने का मतलब था ड्यूटी में फेल, इसलिए निकल पड़ा पैदल। वो कहते हैं ना, एक रास्ता बंद हो जाए तो 10 रास्ते खुल जाते हैं। किस तरफ जाना है? जी, मुझे कारगिल की तरफ जाना है। आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। अरे, आप तो इस तरफ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। आइए। और शादी? वो तो हमारे होने वाले ससुर जी चाहेंगे तब होगी। लेकिन वो कब जाएंगे? जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। उसी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था। बहुत जिंदा दिल इंसान था, महसूस ही नहीं होने दिया कि इतना आउट ऑफ द वे जाकर उसने मेरी हेल्प की है। हम सफर तू चलना यूं ही, बन याद मेरे संग रहना यूं ही। देखिए बरुआ जी, टाइम पे पहुंचा दिया ना। लेकिन आपने मेरे लिए अपना इंटरव्यू मिस कर दिया। भाई हमारा तो क्लियर है जी, जो देश की ड्यूटी पे जा रहा हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करो। थैंक यू। और आखिर उनकी सैंट्रो ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। उसके बाद आप कभी मिले उनसे? मयंक, रावत साहब, प्लीज कम, प्लीज। ये है वो जो उस दिन अपने जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच सके, क्योंकि मुझे वक्त पे कारगिल पहुंचना था। श्रीकांत रावत साहब, आप हमारे यंग ऑफिसर्स को कुछ कहना चाहेंगे? हमारा तो आज भी क्लियर है जी, जो देश की ड्यूटी में जाए सबसे पहले उसकी ड्यूटी करो। हम सफर तू चलना यूं ही, बन याद मेरे संग रहना यूं ही। पिछले 20 सालों से आपकी यादों का रिश्ता रहा है ह्युंडई के साथ। कारगिल, आर्मी, जॉब इंटरव्यू, एक आदमी अपना छोड़ता है, कारगिल पे जाने वाले सैनिक को उसके मुकाम तक पहुंचाता है। सेंट्रो का क्या लेना देना? दूसरी गाड़ी भी ले जाती। सोच देखिए आप, इमोशनली जो कनेक्ट हो जाता है वो प्रोडक्ट के लिए भी पॉजिटिव इमेज बनाता है। अगर आपने लोगों को इमोशनली कनेक्ट किया, आप संस्था से इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप अपने आगे जिनको प्रोडक्ट दे रहे हैं उस प्रोडक्ट को जो दे रहे हैं उस प्रोडक्ट से आप इमोशनली कनेक्टेड हैं और लोगों को भी इमोशनली कनेक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट नहीं बिकता है, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, बिक जाएगा। उसका नाम बलारका की जगह अगर हम कुछ और रख देंगे, अच्छा प्रोडक्ट है, बिक जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट है तो बिक जाएगा, लेकिन आप पहले इमोशन बेचते हैं, आप इमोशनली कनेक्ट करते हैं, फिर आदमी आपसे प्रोडक्ट लेता है, यूज करने के बाद उसको पता चलता है कि अच्छा प्रोडक्ट है। आप समझ गए मेरी बात?
तो ये पहला टेक अवे है। और दूसरा जो टेक अवे है वो मैं आज आपको मेरे आने का कारण बताऊंगा। हालांकि पवन जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और मैं इनका सम्मान करता हूं इनकी लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से। सुनिएगा ध्यान से। एक कंपनी ने कुछ समय पहले, वो कंपनी ना आए दिन मतलब हर साल ऐसा एक्सपेरिमेंट करती है। उस कंपनी ने क्या किया, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता अभी। उस कंपनी ने क्या किया, अपने सभी एम्प्लॉइज को, और वो हर साल करती है ऐसा, अपने सभी एम्प्लॉइज को 15 दिन की पेड लीव पे भेज दिया कि भैया तुम्हारी 15 दिन की छुट्टी है, इसकी कोई तनख्वाह नहीं कटेगी। उनका वाह जी वाह, मजा आ गया। लेकिन ये तो बताओ किस बात की छुट्टी है? कि नई नौकरी ढूंढनी है, जाके क्या करना है, नई नौकरी ढूंढनी है। सब लोग ऐसे ऐसे देखने लगे कि यार ये कैसी बात कर दी है, क्या कंपनी बंद हो रही है? उनका नहीं, कंपनी बंद नहीं हो रही है। कंपनी चेक करना चाहती है कि आपको क्या इससे बेहतर नौकरी कहीं और मिलती है। उसके लिए 15 दिन का खर्चा भी हम उठाएंगे, और 15 दिन बाद, इन 15 दिनों में हमसे बेहतर कोई कंपनी मिल जाए तो प्लीज वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर नहीं मिलती है तो आपका ससम्मान यहां पे फिर से स्वागत है। और यही चीज मैंने कहीं ना कहीं अनिल जी में, पवन जी में, गुरु जी में, इनमें वो भाव देखा। पवन जी से जब मेरी चर्चा हुई तो मुझे कहीं ना कहीं यही भाव आया कि यार मैं चाहता हूं जितने समय मेरे साथ कोई जुड़ के काम कर रहा है ना, वो तरक्की करे सिर्फ। ये बिल्कुल वैसी फीलिंग थी जैसे कि 15 दिन की पेड लीव दे दें और साफ चले जाओ, नौकरी ढूंढ लो, नया कुछ करके देख लो। और वो कंपनी, और आज मैं मजेदार बताता हूं, मेरे हिसाब से 5 साल उन्होंने कॉन्टिन्यूस ये एक्टिविटी की, एक भी आदमी छोड़ के नहीं गया 5 साल में। और सही मायने में उनको ये, अच्छा ऐसा नहीं कि चले जाओ तो 15 दिन बाद वो कहीं घूमने जा रहे हैं। उनको बोला कि तुमको जाके सच में नौकरी तलाश करनी है और हमें रिकॉर्ड लाके देना है कि तुमने कहां जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, उसका तुम एप्लीकेशन लेटर दिखाओगे, तुम्हारे साथ तुमने किसको इंटरव्यू दिया, तुम किससे मिलोगे, पूरा एक डेटाबेस बना के लाओ कि इन 15 दिनों में तुमने कितनी नौकरी के लिए कोशिश की। हम तो पैसा इस बात का दे रहे हैं ना तुमको, बिना कंपनी के लिए काम किए तुम्हें किस बात का पैसा मिला है? नई नौकरी ढूंढने का। यही तुम्हारा काम है, नई नौकरी ढूंढो जाके। लोग लाए और उन्होंने आके बताया कि साहब आपसे बेहतर कंपनी तो हमें कहीं नहीं मिली। और वैसा ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ भी करके देख लीजिए, इससे बेहतर कंपनी आपको कभी नहीं मिलने वाली। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इस पूरे सेशन के बाद बस कुछ सीखा या नहीं सीखा, लेकिन एक चीज़ दिमाग में क्लियर है कि अब हम में से किसी के भी अगर कभी कदम लड़खड़ाएंगे तो आपके ये किस्से जरूर याद आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार उस गार्ड को ताली सुना दो ना यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक चोर को इंतजार रहता है सही समय का, जब सब सो जाएं और वो चोरी कर सके। और आप भी इंतजार कर रहे हैं सही दिन का, सही समय का, जब आप अपना सपना पूरा करने के लिए उठ खड़े होंगे। तो कहीं आप भी चोर तो नहीं, एक सही समय के इंतजार में बैठा चोर। मेरे भाई, सही समय का इंतजार सिर्फ कामचोर लोग करते हैं। सक्सेसफुल लोग किसी का इंतजार नहीं करते, समय का भी नहीं। याद रखिए दोस्तों, सिर्फ गलत काम को करने के लिए सही समय की जरूरत पड़ती है, और एक सही काम के लिए हर वक्त सही वक्त है। मुश्किलें आएंगी, आने दो। लोग बातें बनाएंगे, बनाने दो। हार का डर सताएगा, अरे उसे सताने दो। लेकिन हिम्मत मत हारो। बता दो वक्त को कि मुश्किल वो नहीं, मुश्किल हम हैं। ऑलवेज रिमेंबर, टफ टाइम नेवर लास्ट, बट टफ पीपल डू। एक ड्रीम को पूरा करने के लिए सही समय की नहीं, सही बंदे की जरूरत है, और वो सही बंदा आप हैं, आप हैं, आप हैं।